नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं, उनको ये हम लोगों ने सिलेक्ट करके जो है इस वीडियो में लेके आए हैं। तो इस वीडियो में जो है ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो इनको आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। आने वाले दिनों में आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हालांकि कोरोना केस बढ़ रहे हैं, जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की भी संभावना है। तो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के। आप कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हो, समृद्ध राज्य किसी सेवा का हो, या आप टीजीटी पीजीटी का भी देने वाले हो, या मशीन एंट्रेंस एग्जाम, या बीएड एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी में जो है ये प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से जो है वो महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, कमेंट करके वीडियो ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है। और जिनको भी प्रश्न का आंसर आ रहा है वो कमेंट करते हुए चलेंगे, और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये वीडियो जो है हम प्रीमियर कर देंगे, तो वहाँ पे आप जाके लाइव चैटिंग में आप आंसर दे सकते हैं। आप सभी लोग जो भी लोग आंसर देना चाहेंगे वो लाइव चैटिंग में ऑप्शन में जाके वहाँ पे सभी प्रश्नों का जो है उत्तर वो कमेंट करके दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 11, रेड डेलिशियस इज ए वैरायटी ऑफ, इसमें पूछा जा रहा है कि रेड डेलिशियस जो है वो किसकी वैरायटी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एप्पल, गुआवा, एंड सी है मैंगो, एंड डी है पपाया। तो इनमें से राइट आंसर जो है वो आपका ए है। ये काफ़ी लोग जानते भी होंगे। रेड डेलिशियस जो है वो किसकी वैरायटी है, तो ये एप्पल की वैरायटी है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 11 में वो आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, the ratio between marketable crop yield and water use in evapotranspiration is known as A है water use efficiency, B है conjunctive use efficiency, C है field water use efficiency, and D है economic irrigation efficiency। तो प्रश्न संख्या 12 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है, वाटर यूज इफिशियंसी। द रेशियो बिटवीन मार्केटेबल क्रॉप yield एंड वाटर यूज इन इवापोट्रांसपायरेशन इज नोन एज वाटर यूज इफिशियंसी। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 12 में वो आपका ए है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, द ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ मेनली बीन सक्सेसफुली, ग्रीन रिवोल्यूशन जो हरित क्रांति आई थी वो सक्सेसफुली किस क्रॉप के लिए थी। चार ऑप्शन दिए गए, इनमें में से सबसे सक्सेसफुली किस क्रॉप के लिए हुई थी। तो ए है राइस, बी है व्हीट, सी है मेज, एंड डी है ग्राम। तो प्रश्न संख्या 13 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है, व्हीट क्रॉप में जो है ग्रीन रिवोल्यूशन जो है मेनली सक्सेसफुल हुआ था, और सर्वाधिक जो है विकास जो है हरित क्रांति का प्रभाव जो है वो व्हीट क्रॉप पे दिखाई दिया था। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 13 में वो आपका बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, द नंबर ऑफ इसेंशियल मिनरल इनिवेंट ऑफ प्लांट इज, ए है 20, बी है 16, सी है 13, एंड डी है 21। तो प्रश्न संख्या 14 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है, नंबर ऑफ इसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट जो है वो 16 है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 14 में वो 16 है। ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं पे जो है 16 की जगह 17 दिया रहता है। अगर 17 दिया हुआ है तो ये 17 जो है वो राइट होता है। तो द नंबर ऑफ इसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट की संख्या जो है वो कितनी है, तो 16 है। तो राइट आंसर जो होगा वो 16 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, जिनको भी इसका आंसर आ रहा है वो बताते रहेंगे। डैमेजिंग स्टेज ऑफ पोटैटो ट्यूबर मोथ इन, ए है लार्वा, बी है एडल्ट, सी है प्यूपा, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि डैमेजिंग स्टेज जो है पोटैटो में ट्यूबर मोथ का वो कौन सा है, लार्वा के द्वारा होता है, एडल्ट के द्वारा होता है, या प्यूपा के द्वारा होता है। तो प्रश्न संख्या 15 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है। जिनका भी राइट आंसर ए है वो सही है। लार्वा जो है वो डैमेजिंग स्टेज होता है पोटैटो में ट्यूबर मॉथ का। तो राइट आंसर जो है ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, विनियर कंटेन्स परसेंट एसिटिक एसिड, ए है 10%, बी है 5%, सी है 20%, एंड डी है 15। तो विनेगर, तो प्रश्न संख्या 16 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है, 15% जो है एसिटिक एसिड होता है। तो राइट आंसर जो है वो आपका डी है।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। बॉटनिकली पाइनएप्पल इज ए है पोम, बी है बेरी, सी है बालुस्टा, सी एंड डी है सोरोसिस। तो प्रश्न संख्या 17 में जो राइट आंसर होगा, जिनका भी डी है वो राइट है, जिन्होंने भी आंसर डी बताया है उनका राइट आंसर है सोरोसिस जो है वो बॉटनिकली पाइनएप्पल कहा जाता है, और बॉटनिकली रूप से जो है पाइनएप्पल का नाम जो है वो सोरोसिस फल के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 17 में वो आपका डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लाइसरीड? ए है कोकोनट ऑयल, बी है केरोसिन ऑयल, सी है इसेंशियल ऑयल एंड डी है केटोकोल। तो प्रश्न संख्या 18 में जो राइट आंसर है वो डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ए ग्लाइसराइड जो है वो आपका डी है, केटोकोल जो है वो राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 में डी ऑप्शन जो दिए गए वो राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रभात इज एन अर्ली शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी ऑफ? ए है ग्रीन ग्राम, बी है ब्लैक ग्राम, सी है रेड ग्राम एंड डी है ग्राम। तो प्रश्न संख्या 19 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? प्रभात जो है वो किसकी वैरायटी है? तो प्रभात जो है ये बहुत ही फेमस वैरायटी है, और ये किसकी है? रेड ग्राम की वैरायटी है। तो राइट आंसर जो है आपका सी होगा, रेड ग्राम। प्रभात इज एन अर्ली शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 19 वो सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। राइस एंड व्हीट हैज हाउ मेनी स्टेमन्स? ए है 3 बी है 6 एंड सी है 3 एंड डी है 6 तो प्रश्न संख्या 20 में जो पूछा जा रहा है राइस और व्हीट में दोनों में जो है स्टेमन्स की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 20 में वो आपका ए होगा, 3। जिन्होंने भी ए ऑप्शन कमेंट किया है उनका राइट आंसर है 3 जो है राइस एंड व्हीट में पाए जाने वाले स्टेमन्स की संख्या होती है। तो राइट आंसर जो है ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 21। ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो रिजल्ट इन इंक्रीज इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी, बी है डिक्रीज इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड सी है इंक्रीज इन डिजीज रेसिस्टेंट एंड डी है डिक्रीज इन डिजीज रेसिस्टेंट। तो प्रश्न संख्या 21 में जो है राइट आंसर है वो आपका बी है। ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो रिजल्ट जो है वो उससे क्या होता है? डिक्रीज ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 21 में वो आपका बी होगा। न्यूट्रिशन क्वालिटी जो है वो डिक्रीज कर देता है, वो कम हो जाता है, घट जाता है। तो ग्रीनिंग पोटैटो जो है वो, तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 21 वो आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ वेजिटेबल नर्सरी कैन बी कंट्रोल्ड बाय? ए सोलराइजेशन, बी है मिक्सिंग ऑफ फंगीसाइड्स ऑफ इन सॉयल, सी है सीड ट्रीटमेंट एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो प्रश्न संख्या 22 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है। डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ वेजिटेबल नर्सरी। तो वेजिटेबल नर्सरी में जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज लगता है उसके कंट्रोल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर जो है 22 में वो आपका डी है। सोलराइजेशन की प्रक्रिया भी हम अपनाते हैं, मिक्सिंग ऑफ फंगीसाइड इन सॉयल। तो सॉयल में फंगीसाइड का भी प्रयोग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। सीड ट्रीटमेंट का भी प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 22 में वो आपका डी होगा। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है डैम्पिंग ऑफ डिजीज वेजिटेबल नर्सरी कंट्रोल बाई। इन सभी से जो है हम कंट्रोल करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुटेबल फॉर क्रॉपिंग एज ए व्हीट मिक्स क्रॉप? ए है मस्टर्ड, बी है ज्वार, सी है कॉटन एंड डी है कैबेज। तो यहाँ पे जो है व्हीट क्रॉप में हम मिक्स क्रॉप के रूप में किस क्रॉप को उगा सकते हैं, सुटेबल रहेगा वो? तो राइट आंसर जो होगा वो आपका ए होगा, मस्टर्ड जो है वो सुटेबल रहता है व्हीट क्रॉप में मिक्स क्रॉप के उगाने के लिए। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 23 में वो आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। ग्राउंड नट पेक्स व्हेन डेवलप्स इन द सॉइल फ्रॉम? ए है रूट्स, बी है स्टेम्स, सी है ट्यूबर्स एंड डी है फ्रूट्स। तो प्रश्न संख्या 24 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है। फ्रूट्स जो है ग्राउंडनट पेक्स जो है उस डेवलप किससे होता है? तो ये फ्रूट जो है इससे बनता है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 24 में वो आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25।
द ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर पॉइंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ राइस सीड इज। तो राइस सीड का जर्मिनेशन पॉइंट टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए? ए है 20 अंश सेंटीग्रेड से 25 अंश सेंटीग्रेड, बी है 18 अंश सेंटीग्रेड से 22 अंश सेंटीग्रेड, सी है 37 अंश सेंटीग्रेड से 39 अंश सेंटीग्रेड, एंड डी है 30 अंश सेंटीग्रेड से 32 अंश सेंटीग्रेड। तो प्रश्न संख्या 25 में जो राइट आंसर है वो आपका ए जिन्होंने आंसर दिया है वो राइट है। 20 अंश सेंटीग्रेड से 25 अंश सेंटीग्रेड जो है वो जर्मिनेशन टेम्परेचर जो है राइस सीड का होना चाहिए। उस समय जो टेम्परेचर जो है वो उस समय जर्मिनेशन राइस की अच्छी होती है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 25 में वो आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। नंबर्स ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक एंड इकोलॉजिकल जोन्स क्लासिफाइड बाय आईसीआर रिस्पेक्टिवली और ए है 8 131, बी है 131 8, सी है 15 131 एंड डी है 21 15। तो प्रश्न संख्या 26 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है 15 और 31। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है आईसीआर के द्वारा 15 दिया गया है और इकोलॉजिकल जोन क्लासीफाई आईसीआर के द्वारा जो है 131 है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 26 में वो आपका सी होगा। तो जिन्होंने भी आंसर सी दिया है वो राइट आंसर है। तो प्रश्न संख्या 26 में वो आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। पिंक बालवर्म इज ए पेस्ट ऑफ। पिंक बालवर्म जो है वो किसका पेस्ट है? 4 ऑप्शन दिए गए, ए है मस्टर्ड, बी है कॉटन, सी है ओकरा एंड डी है ग्राम। तो प्रश्न संख्या 27 में जो राइट आंसर है तो पिंक बालवर्म जो काफ़ी फेमस ये पेस्ट है तो ये किस क्रॉप का है? जिन्होंने भी ये ऑप्शन लिया है वो राइट है। बी कॉटन जो है इसमें पिंक बालवर्म पेस्ट जो है वो लगता है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 27 में वो आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। Which of the following element is a not essential element of plant but proves to be beneficial for some plants? A है कॉपर, बी है सोडियम, सी है बोरान एंड डी है आयोडीन। तो प्रश्न संख्या में जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा सोडियम। प्रश्न संख्या 28 में राइट आंसर जो है बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। इन झूठ ग्रोइंग एरिया द यूजल अल्टरनेट क्रॉप इज। ए है शुगर केन, बी है व्हीट, सी है कॉटन एंड डी है राइस। तो प्रश्न संख्या 29 में जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? जिन्होंने भी डी आंसर दिया है वो राइट है। राइस क्रॉप में जो है झूठ ग्रोइंग एरिया यूजुअल अल्टरनेट क्रॉप के रूप में जो है राइस क्रॉप जो है ये प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 29 में वो आपका डी होगा। तो अल्टरनेट क्रॉप के रूप में किसका हम प्रयोग कर सकते हैं? राइस। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 29 में वो आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज नोन एज किसान खाद। किसान खाद के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तिनमें में से किसान खाद जो है अमोनियम सल्फेट को या यूरिया को, बी है सी है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो प्रश्न संख्या 30 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को हम किसान खाद के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 30 में वो आपका सी होगा। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज ए किसान खाद। तो राइट आंसर जो है सी। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है वो राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। द कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए जेंथोमोनास, बी है एंथोसाइनिन, सी है लाइकोपीन एंड डी है कैरोटीन। इन सभी का आपको एग्जाम्पल बताना है। जेंथोमोनास के कारण किसमें प्रेजेंस ऑफ कलर होता है, एंथोसाइनिन के कारण लाइकोपीन और कैरोटीन। इन सभी के बारे में जो है आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करके बताइएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।